चलो ठीक हो गया, खैर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पढ़ लेते हैं। अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखा, नाम से पता चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट किसी भी टेक्स्ट का कंडीशन के हिसाब से। अब फॉर्मेट का मतलब भाई उसकी साइजिंग हो सकती है, कोई बोल्ड हो जाए उससे पता चल सकता है, कोई लाइन आ जाए उससे पता चल सकता है, कोई आइटम है आपने मंगवाया या ऑर्डर था कोई किसी ने कैंसिल कर दिया तो मैं ज्यादा कैंसिल पे एकदम उस पर स्ट्राइक वाली लाइन लगती है ना, हम स्टाइल के लगा वो लाइन लग जाए और उसका कलर रेड हो जाए, हम ये भी देख सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स हम बना सकते हैं। उसके लिए मैंने काफी सारी आपको एग्जांपल दिया। अभी हम इसके प्रैक्टिकल वर्क पर आते हैं जरा। ये रहा, मैंने डेटा सेलेक्ट करना है, ये रहा डेटा, कंट्रोल शिफ्ट इस तरफ वाला एरो, कंट्रोल शिफ्ट और ये डाउन एरो, ये डेटा सेलेक्ट करना था। अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होता ना कंट्रोल ए मारता पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता। अभी फिलहाल मुझे क्या सेलेक्ट करना है, ये जस्ट नंबर्स वाला पार्ट ये सिलेक्ट किया। देख लो सिंपल है, कंट्रोल इधर करोगे तो उठ के इधर आ जाएगा, शिफ्ट के साथ यूं करोगे तो यूं डेटा एंड तक सिलेक्ट करेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड तक डेटा सिलेक्ट करेगा। हाँ अगर बीच में गैप होकर डेटा होता फिर उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला डाउन एरो, ये हमने इसको पूरा टोटली सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। क्या कर रहे थे हम भाई, मैं तो भूल ही गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ आते हैं और अब ढूंढते हैं किसी चीज को, ग्रेटर देन ढूंढे, लेस देन ढूंढे, क्या करें ग्रेटर देन ढूंढ लेते हैं, ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, 1 लाख लिख दिए शायद, नहीं 10,000 लिखा है। 10,000 से जो ऊपर वाले हैं उनका कलर क्या कर दो, ग्रीन। ओके, वो देखो सारे इसमें इतने आइटम मौजूद हैं जो क्या है ग्रीन कलर के हैं, 10,000 से ज्यादा है। पहला वाला टॉपिक खत्म। हम वन बाय वन टॉपिक फॉलो करेंगे वरना हम भूल जाएंगे कि कोई टॉपिक था, कोई काम था जो मिस हो गया। ये रहा, ठीक है। यू कैन अप्लाई मल्टीपल कंडीशन, आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो, एक के साथ दूसरा रूल भी। आप यहाँ आओ, कंट्रोल ये ऐसे सिलेक्ट करो, यहीं आओ व्यू पर और होम पर, यहाँ आओ और अब लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 5,000 पर आप उसको कर दो। लेस देन 5,000 तो बहुत सारे हैं यार, 8,000 कर देते हैं ना, अच्छा नहीं कम करते हैं, सॉरी 3,000 से लेस देन वाले, ये भी बहुत है भाई। 1,000 से लेस देन वाले, 1500 से लेस देन वालों को कर दो। रेड कलर के स्टॉक बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ये पता चल गया। अब ऐसे मल्टीपल जितनी कंडीशन लगाना चाहो उस पर आप क्या कर सकते हो, ये कंडीशन लगा सकते हो। और एक और कलर भी लगा सकते हो, येलो कलर, और किसी कंडीशन के लिए ऐसे दिया हुआ। इसकी जगह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली चीज है फॉर्मेटिंग ऑफ प्रेजेंट डेटा बार्स भी लगा सकते हो, कलर स्केलिंग भी लगा सकते हो। कलर स्केलिंग का क्या मतलब होता है, कलर को डिम या फुल दिखाने के लिए, थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाएगा। जो देखो एक 10,000 से ऊपर बहुत सारे, लेकिन 10,000 से ऊपर 20,000 भी है, 10,000 से ऊपर 15,000 भी है, 11,000 भी ऊपर है। अब तीनों को ग्रीन कर देगा तो समझ नहीं आएगी। तो अगर हम इस कलर स्केलिंग लगाते हैं तो वो क्या करेगा, जो 10,000 से ऊपर 20,000 है उसका कलर ज्यादा डार्क ग्रीन दिखाएगा, जो 15,000 है उसका थोड़ा लाइट ग्रीन दिखाएगा, और जो उससे कम है उसका कलर क्या करेगा ऑल। तो ये होता है कलर स्केलिंग। कलर स्केलिंग हमने खुद पढ़ी भी थी, RGB कलर के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू, और A फॉर RGBA भी था ना। ए वाली कंडीशन क्या थी, अल्फा, हमने उसमें पढ़ा था जब कलर सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें अल्फा, हाँ कैनवा में अल्फा लगाते थे। अल्फा से क्या कलर की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही होती थी, ठीक है, डिम या फुल हो रहा था। रेड तो था लेकिन रेड कलर को हम डिम या फुल करते थे और वो 1 तक वैल्यू उठाता था, 0.1 0.5 ऐसे हम वैल्यू पास करते थे। अच्छा एक और कंडीशन ये रहा, आइकन सेट भी आप यूज कर सकते हो। देखो ये और भी बहुत है इसके अंदर, डेटा बार भी यूज कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पे क्या है, 20,000, देखो फुल पे दिखा रहा है। सबसे कम कौन सी है, फटाफट पता चल जाता है, ये रहा 3,863। ये देखो 4,000 से थोड़ा सा, ये इससे कम ये भी है बेटा, ये रहा 1,100, 10,089, ठीक है, ऐसे 1,089, सॉरी 10,000। और ये वाला आइकन भी है, ये क्या करेगा, ज्यादा वालों को ग्रीन दिखाएगा, उससे नीचे वालों को येलो लाइन दिखाएगा, और जो बिल्कुल डाउन है वो रेड। तो ये एक एवरेज का हिसाब लगाकर एवरेज फॉर्मेट के अंदर ये चीज आपको क्लियर दिखाना शुरू कर देता है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इसको ऐसे क्लिक करो, जाओ आइकन सेट पे, और जो आइकन सेट आपको समझ आ रहा है वो लगा दो भाई, ऐसे
जिस भी चीज पे जाइए आपने लगाया आइकन सेट, ये रहे आइकन सेट भी है, कलर स्केल भी है, बार भी है, जो चूज करने लगा दोगे ऐसे आपका डेटा शो ऑफ हो जाएगा। सही है, ये कर ले। सिंपल यूज तो समझ आ गया ना, यूज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फटाफट से किसी चीज को देखना, यहाँ आ जाओ आइकन्स में और जो मर्जी लगा दो। अलग अलग स्टाइल है, ये क्रॉस भी है, ये भी है, वार्निंग के लिए होता है क्रॉस, मतलब ये तो भाई आउट चल रहा है, बहुत कम है ये अमाउंट, ये रहा ऐसे, ये भी लगा सकते हो। जो आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहो, ये वाला उन्होंने ये लगाया, आप ये लगा दो भाई। ये अब एक एवरेज, इस वाले को क्या मसला है, ये ठीक है, ये ऐसे इसने दिखा दिया भाई, इतनी इतनी अमाउंट है। अब जो ग्रीन वाले हैं वो सबसे ज्यादा है, देख रहे हो ये वाले ग्रीन जो है, और जो येलो कलर की लाइन है जिस पर आ रही है वो तकरीबन एवरेज चल रहा है। और जो ये 3 फॉर्मेट लेके चलता है, अबव द एवरेज, बिलो द एवरेज, इक्वल्स टू द एवरेज, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज, मतलब तकरीबन एवरेज के बराबर है, ठीक है। और ये वाला क्या है, अब जो ग्रीन वाला ऊपर आ रहा है वो अबव द एवरेज, एवरेज मतलब 15 है तो वो 15 से ज्यादा आ रहा है, एवरेज मतलब 10 है तो वो 10 से ज्यादा आ रहा है, बिलो द एवरेज का मतलब ये उस अमाउंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और रिमूविंग के लिए भाई यहाँ आ जाओ, इसके अंदर नीचे दिया है क्लियर रूल्स, इसके अंदर आगे क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, पूरी शीट के लिए रूल क्लियर करके आपको ये ऐसे दे देगा, ठीक है। और ये डिलीट भी कर सकते हो रूल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर, तो ये भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आगे आपके पास अच्छा ये ऑप्शन देता है इधर से, मैनेज रूल के अंदर से यहाँ आ जाओ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओ, ये दे रहा है क्लियर रूल्स, वरना मैनेज रूल पर आओ तो ये रहा है आपके पास दिए रहे। कोई एक भी आप अप्लाई भी कर सकते हो, सिर्फ ये अप्लाई कर दो, अप्लाई भी हो जाएगा, हटाना चाहो डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो जाएगा। कोई भी सिर्फ ये अप्लाई करना चाहो एक अप्लाई करो, डिलीट करना चाहो तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और ये रहा। अच्छा रूल को एडिट भी कर सकते हो, यहाँ आओ देखो कलर वाला दिया हुआ ना रेड, इसके हिसाब से फॉर्मेट पे जाओ, ये दिया हुआ है। बॉर्डर भी देना चाहते हो बॉर्डर भी दे दो भाई, आउटलाइन देना चाहते हो आउटलाइन दे दो, उनको जैसे समझ आए आपको। आउटलाइन का कलर कर दो येलो, ओके। येलो कलर उठाया नहीं इसने, ये रहे डब्बे बने हुए आ गए होंगे, आपको दिख रहा होगा ये डैश वाला स्टाइल के अंदर, जिन जिन पर ये डैश वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। तो सेम चीज है, यहाँ से कहाँ से आता है दिखा देता हूँ, होम पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल्स, रूल पे आने के बाद यहाँ से, और यही काम आपको यहाँ भी मिलेगा। होम पर आओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आओ, यहाँ नीचे दिया हुआ है मोर रूल्स पर आ जाओ, यहाँ पर भी आपको यही फॉर्मेट मिलता है, अपनी मर्जी से फॉर्मेट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये था। इसके बाद आपके पास क्या है, एक पूरा चैलेंज है, टास्क है करने के लिए, हो जाएगा ये टास्क, ठीक है। बैक आते हैं, बिल्कुल छोटा सा टास्क आपके लिए, एक कमेंट एंड क्रॉस राइटिंग। आपको पता है हम एक इसमें से काम करेंगे, एक नहीं करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे, को-ऑथराइजिंग नहीं करेंगे। हाँ, को-ऑथराइजिंग का मतलब होता है किसी और को भी ऑथराइज करना, कि वो भी आपका डेटा शेयर हो सके उसके साथ। अब शेयर क्यों नहीं करेंगे, शेयर की वजह यह है कि हम ये डेटा, ये लोग शेयर किस पे कर रहे होते हैं, ऑनलाइन, हाँ नहीं जीमेल पे नहीं, ये लोग शेयर करते हैं आउटलुक के थ्रू, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे वन ड्राइव बना के। हम किस पे शेयर कर रहे होते हैं, गूगल पर। अब ये अकाउंट, ये वाला अपना ये जो डॉक्यूमेंट है आप मेरे साथ शेयर करोगे। अच्छा, हम ये वाला काम तब करते हैं, शीट के अंदर ये काम करते हैं। अब दिखा देता हूँ, गूगल शीट पे चले जाए तो गूगल शीट पर हम जो भी शीट बनाते हैं उसके हवाले से हम ये काम लाजमी करते हैं। यहाँ आ जाता हूँ बिलफर्दियरी अटेंडेंस शीट, और इस पर आ जाता हूँ, ये शेयर का ऑप्शन है। अब देखते हैं इन्होंने किसी के साथ शेयर किया है शीट, हाँ देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, इस शीट का ऑनर कौन है, वसीम अहमद सुलेमानी साहब। सर वसीम ने ये शीट बनाई है और शेयर किसके साथ की है, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, जो अभी अकाउंट हम चला रहे हैं, बिलाल सुफा लड़का है, और ये एचआर की आपकी आईडी है। हाँ हाँ, ये 3 बंदों की जो आईडी है जिनके साथ ये शेयर हो, यानी कि मेरे साथ, यानी कि जो भी टीचर होता है उसके साथ, बिलाल शाम में लड़का आता है उसके साथ, सुबह में हसनैन साहब होते हैं हसनैन साहब के साथ, तो ये रहा, और सर वसीम अहमद इन्होंने बनाई है। तो ये शीट बनाई सर वसीम ने, बाकी के साथ शेयर के, बाकी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, एडिट, वो आपके ऊपर है, कंडीशन में आप उनके साथ
शेयर करके सिर्फ व्यू दे सकते हो, सिर्फ देख सकते हो भाई, आप एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो कंडीशन आपके पास। तो हम यहाँ पर ये वाला काम कर लेते हैं, इस वजह से हम ये चीज वहां देखते नहीं है इतना खास। अच्छा यहाँ आते हैं हम अपने टास्क के ऊपर, इसको हटाते हैं जी। कुछ बोला है किसी ने? अच्छा अब यहाँ आते हैं होता है तो ऑथराइजिंग इज द शेयरिंग, शेयर वर्कबुक, शेयर करने के लिए शेयर पे जाओ, अपना ईमेल वन ड्राइव का अकाउंट सेलेक्ट करो, उसका ईमेल डालो, ईमेल के बाद बंदे का नाम आएगा, उसके साथ शेयर करो। क्या कर सकता है वो? एडिट कर सकता है, ये कर सकता है, वो लगा दो, उसको मैसेज भी साथ भेज सकते हो, बस ये शेयर के लिए हो गया, ठीक है, ये शेयर वाला काम खत्म, इतना सा स्टेप है। तो ये जिसका अकाउंट है वन ड्राइव का वो बना के वैसे ही कर दो। खैर मेरा अपना है वन ड्राइव का अकाउंट, लेकिन कभी यूज ही नहीं किया भाई, ये इसलिए काम में यूज हो जाता है। वन ड्राइव का अकाउंट आप लोग जब अपना लैपटॉप हो या आपका अपना साथी कंप्यूटर वगैरह हो, आप जब उसमें विंडो इंस्टॉल करोगे ना, विंडो इंस्टॉल, तो विंडो इंस्टॉल होने के बाद वो एक चीज बोलता है बनाओ माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, साइन इन करके अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लेना। जैसे यहाँ ना यहाँ अकाउंट का नाम भी आता है, हमारे इसमें क्या आएगा देख लेते हैं, डेल के नाम से दिया हुआ है, कोई साइन इन नहीं हुआ। साइन इन कर देंगे, उससे फायदा क्या है, ये जो डेस्कटॉप पे जितनी फाइलें पड़ी हैं डेस्कटॉप के ऊपर, आप जो भी फाइल डेस्कटॉप पे बनाओगे वो वन ड्राइव में सेव हो जाएगी। अब उससे फायदा ये आपने नई विंडो की, आपकी डेस्कटॉप पे 2-4 फाइलें थी, या विंडो करप्ट होगी वो फाइल उड़ जाती है, लेकिन विंडो से उड़ गई है, आप वन ड्राइव पे जाओगे, आप विंडो इंस्टॉल की नई, वहां जाके अकाउंट लिखोगे अपना, लॉगिन करोगे, विंडो आएगी, थोड़ी देर बाद स्क्रीन जो है ना रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट करके ऑन करोगे सब कुछ वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे लेकिन सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई चीज आती है। अब ये आ जाएगा लेकिन इसकी पिछली फाइल सी के अंदर थी ना, वहां से पिछला बैकअप उड़ चुका, लेकिन आइकन रहेगा। लेकिन हाँ ये फाइल जो यहाँ पेस्ट की हुई है ये सेफ रहेगी, ये इसी तरह आ जाएगी, आपकी फाइल सेव रहेगी। तो सी के अंदर कोई डेटा सेव हो सकता है, तो इस तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप रखोगे तो विंडो करप्ट होने के बाद भी वो डेटा बच सकता है। लेकिन अक्सर होता है आपकी ये फाइल पड़ी हुई है वहां पर माई कंप्यूटर में डी के अंदर, आपने इसको शॉर्टकट टू डेस्कटॉप किया हुआ है। अब जब आप ऑन करोगे ना, तो अगर डी भी उड़ गया, यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी लेकिन अब ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये शॉर्टकट था, ओरिजिनल फाइल नहीं थी। तो जो ओरिजिनल फाइल आप डेस्कटॉप पे रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ आपको खुद वन ड्राइव का ऑप्शन खुल जाएगा, और वन ड्राइव खुल जाएगी, एक नेटवर्क टाइप पर क्लिक करोगे, वन ड्राइव के अंदर ये डेटा आपको मिल जाएगा। मेरा ख्याल है वन ड्राइव का डेटा मैंने यहाँ ओपन नहीं किया अपना, या एक दफा किया था शायद, उसकी फाइल में वन ड्राइव के अंदर डेटा आ जाता है सिंपल। चलो किसी ने अपना लैपटॉप लगाऊंगा, आपको बता दूंगा किस तरीके से अपना लैपटॉप क्या लाऊंगा। मेरा लैपटॉप कल खराब हो गया, परसों में मार्केट गया और क्रोमबुक लेकर आया, काम था थोड़ा, तो बंदे के लिए क्रोमबुक उठा के ले आया। मैंने कहा यार ये काम वाम संभाल लेगा थोड़ा सा, क्रोमबुक दे दिया, क्रोमबुक जबरदस्ती दे, वो लेकर आया 12,000 का, वो दे दिया। और सुबह उठा अपना लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, वो चल ही नहीं रहा, वो बोल रहा नो बूटेबल डिवाइस नॉट फाउंड। उसकी जो है ना M2 लगी हुई होती है, SSD छोटी सी, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना बड़ी, ऐसे इतनी सी रैम जैसी उसमें वो लगी होती है। नया लैपटॉप लिया था उसके साथ ही आती है, 256 GB की है, वो करप्ट हो गई। अब वो है कोई 7-8 हज़ार रुपए की, पहले खराब हो जाती। एक दिन पहले मैं क्रोमबुक ना लाता, अपना लैपटॉप ठीक कराता ना, वो बेचारी खराब हो गई। तो वहां से अब मैं जब नई हार्ड डिस्क लगाऊंगा, मेरे डेस्कटॉप पे बहुत काम का डेटा पड़ा था, काफी काम का डेटा था। जब लेकिन मैं नई विंडो करूंगा, मुझे पता है मेरा डेस्कटॉप वाला डेटा आ जाएगा। अब वो डी ड्राइव वगैरह वाला वो उड़ गया, क्योंकि वो हार्ड डिस्क में था, हार्ड डिस्क की खराब हो गई है, तो डेस्कटॉप वाला डेटा फिर आ जाएगा रिटर्न में। अच्छा इसलिए ये वन ड्राइव का अकाउंट अच्छा होता है ये, क्योंकि विंडो तो अपने विंडो ही यूज करनी है भाई, गूगल ने कुछ नहीं किया इसके लिए ना, तो आप फिर ये यूज करेंगे तो ये। अच्छा टू ऐड अ कमेंट, बहुत आसान तरीका है। कमेंट ऐड कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, बिल्कुल बच्चों वाला असाइनमेंट है ये, तो मैं बोलता हूँ खुद ही कर देना। खैर मैं आपको एक कमेंट करके दिखा देता हूँ, ये रहा, व्यू पे आओ, रिव्यू पे आओ, ढूंढो कहाँ है कमेंट, न्यू कमेंट पे आओ, यहाँ लिखो मैं हूँ डॉन। क्या लिखना था भाई, लिखते हैं इतने पैसे चाहिए पार्टी के लिए, ठीक है, बस ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। एक कमेंट हो गया, ये एक बन गया कमेंट। अच्छा यहाँ आओ, मैंने शो करवाया हुआ होगा रिव्यू पे, और यहाँ आके कर दो शो और हाइड कमेंट। कमेंट हो गया किसी और रिव्यू, जिस सेल पे कमेंट हुआ उसका देखो क्या हो गया, ये रेड कलर का। और जब आप उस पर यहाँ आओगे, क्लिक करोगे या होवर करोगे, ये चीज आ जाएगी। एडिट करना हो कमेंट को, आप व्यू पर आओ और रिव्यू पे, और यहाँ कर दो
एडिट कमेंट, कमेंट एडिट हो जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर आओ, रिव्यू पे आओ और कर दो इसको डिलीट, तो कमेंट डिलीट भी हो जाएगा। सिंपल यही चीज है, यहाँ पर सिखा रहा है, लंबी चौड़ी लगा के आपको पता है, और बोलेगा ये देखो ऐसे जाओ, डेटा सेलेक्ट करो, कमेंट लिखो, ये रहा, सॉरी ये, इसको डिलीट भी कर सकते हो। मल्टीपल कमेंट्स, 10-12 कमेंट बनाए, सबको शो कराना हो तो शो कमेंट्स पे करना, शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा, ये वन ड्राइव को ऑथराइजिंग के बारे में बहुत इसने डिटेल में लिखा है। अच्छा, इससे मजे की बात थी, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसमें मजा बड़ा आता है काम करते हुए। आप काम कर रहे हो, साथ कोई दूसरा बंदा काम करेगा, उसका भी नाम शो होगा कि भाई ये चेंजिंग उसने की। जैसे गूगल शीट है ना, अभी शीट पे बता रहा था मैं आपको, बड़ा जबरदस्त काम है ये। शीट पे होता क्या है, अगर एट अ टाइम 2 बंदे काम कर रहे हैं, मैं आऊंगा ना, यहाँ क्लिक करूंगा, अब मुझे दूसरा वाला अगर बंदा कहीं यहाँ क्लिक किया हुआ तो मुझे यहाँ पर अपना दिखेगा, यहाँ उसका नाम दिखेगा कि भाई उसका, इसने यहाँ ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है, वो इस सेल पे काम कर रहा है, और उसको दिखाई देगा कि मैं उस सेल पे काम कर रहा हूँ। समझ आ रही है? 2 बंदों को नाम एक दूसरे का दिखाई देता, क्या वो यहाँ पे कुछ भी लिखता है चेंजिंग आएगी, यहाँ कुछ भी लिखता है चेंजिंग। मैं एक दफा एक दोस्त के साथ बैठ के ऐसे ही काम कर रहा था, और कोई बात थी, कोई काम कर रहे थे हम लोग में, अब उसने मैसेजेस करता रहा, मैंने नहीं देखा, वो भी शीट पे ही काम कर रहा था। उसने पता यहाँ शीट पे लिख दिया, भाई मोबाइल देख, ऐसे। मैं यहाँ कहा, मैंने नजर बड़ी, बोलते भाई मोबाइल देख, मैंने मोबाइल उठाया, उसने मैसेज किया था। ठीक है, तो यहाँ वो लाइव चल रहा होता है, बड़ा जबरदस्त लगता है। तो जब एक बंदा काम करो, दूसरा भी लाइव काम करो, तो 2 बंदे मिलकर भी इस पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। शीट बहुत जबरदस्त है। शीट का लास्ट में एक रिव्यू दूंगा आपको, फटाफट कुछ चीजें बता दूंगा, मैन वो आपको समझ आ जाएंगी। शीट अपने सारे कामों के लिए, छोटे छोटे जितने हिसाब किताब है उनके कामों के लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ आते हैं, और ये रहा आपके पास असाइनमेंट, बिल्कुल बच्चों वाला है, कमेंट का असाइनमेंट है। ऑथराइजेशन का कहाँ नाम है बता देता हूँ। ओपन करो वर्कबुक, क्या करो, 4 कमेंट करो, क्या करो, उनमें से एक को डिलीट कर दो। अब इसको क्या पता चलेगा, एक बंदा करता ही 3 कमेंट है, चौथा करके डिलीट नहीं करता। कोई पता कर सकता है? ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपने डिलीट करना है दोबारा। अगला, सारे कमेंट्स को शो करा दो, हो गया, फिनिश हो गया आपका डॉक्यूमेंट। लास्ट में क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दो किसी को ऑथराइज के साथ, दूसरे बंदे के साथ। दूसरा बंदा मैं खुद हूं, मेरे साथ वैसे भी आप ये करने के बाद शेयर करोगे, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करोगे जीमेल पे, तो बस ये कर देना। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। आगे चले, है लास्ट, इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वर्कबुक। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट होता क्या है भाई, इंस्पेक्टर होता है ना, जैसे वो इंस्पेक्शन के लिए आता है, ठीक है, जांच पड़ताल वगैरह करने के लिए, ये भी यही काम है। इससे होता क्या है, जब आप इंस्पेक्ट चलाते हैं तो वन टाइम वो कुछ खास चीजें वो देख लेता है। वो देखते हैं आपके इसमें कमेंट है, वो बता देगा कमेंट मिले हैं मुझे, ये है ये मिला है मुझे, ये है ये मिला है, जो जो चीजें उसको मिलती है वो आपको बता देता है। अगर आप उसमें से फटाफट कोई चीज हटाना चाहो, मेन चीजें, टेबल दिखा देता है, मेरा ख्याल है चार्ट दिखा देता है, कमेंट दिखा देता है, 5-6 मेन चीजें वो। अगर आप बोलो यार चार्ट नहीं शो कराना है, वहीं से क्लियर करो, जितने चार्ट होंगे सारे गायब हो जाएंगे, जितने कमेंट्स होंगे सब गायब हो जाएंगे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। यहाँ आते हैं, इस फाइल पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन पर आते हैं, लिखा हुआ होगा, यहाँ आने के बाद कहाँ गया, इंस्पेक्ट, नहीं कहाँ था, इंस्पेक्ट नहीं, हाँ ये रहा, ये और ये दिया हुआ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। क्लिक किया और दूसरा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है जी। पूछ रहे क्या क्या, मैंने कहा इंस्पेक्ट करो। कमेंट है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इनमें से। क्या पिवट टेबल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। मैक्रोस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। लिंक लगा हुआ है, नहीं लगा। हमारी शीट पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। देखो ये जो जो नो कमेंट। अभी देखो दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ रिव्यू में, अरे भाई तुम शो हो जाओ, और न्यू कमेंट में आबा डबा डबा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी कर दो डबा डबा डबा, ठीक है। और उसको कर दो बेशक शो हाइड, सारे हाइड हो गए। यहाँ आते हैं फाइल पे, इन्फो पे, इंस्पेक्ट पे, और ये आ गया इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। क्लिक यस, इंस्पेक्ट पे, स्टार्ट इंस्पेक्टिंग। क्या हुआ, क्या दिया, कमेंट्स दे दिए। अब बोल रहे आपके इसमें कमेंट्स हैं, क्या करना है, मैं बोलूँ ना रिमूव ऑल, खत्म, सारे कमेंट उड़ गए एक स्टेप के अंदर। तो ये शीट पे 10,000 कमेंट हो, 20,000 हो, तो ये लास्ट में एक डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन होती है। सब काम करने के बाद जब फाइल किसी को भेज रहे होते, देख लेते हैं यार इस फाइल में चार्ट रिमूव करना था, मुझे याद नहीं रहा, यहीं से रिमूव हो जाएगा। टेबल रिमूव करना था यहीं से, पिवट टेबल लगाना था, नहीं लगाना था वो हटा दो, हटाना होगा तो फटाफट हट जाएगा। जो चीज लगी भी होगी वो आपको शो करा देगा। ये था इंस्पेक्शन। अब आते हैं शीट को प्रोटेक्ट करना। ये यहाँ पर 4 किस्म की शीट प्रोटेक्शन होती है। सीधा सीधा बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन पे आता हूँ।
पहला दिया हुआ है ऑलवेज रीड ओपन, नहीं सॉरी, मार्क एज फाइनल, पहला वाला जो हमारे पास है, ये तो ऑलवेज रीड ओपन हमेशा पढ़ने के लिए ओपन है। यहाँ आ जाओ, मैं मार्क एज फाइनल किया, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है, कुछ लिख नहीं सकता। अब ये कब होगा, जैसे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है ना, एडिट एनीवे, इनेबल वाला ऑप्शन, उसी टाइप का ये ऑप्शन आ गया। आप जब अपना काम कर लो फाइनल कि भाई ये हो गया, आप कोई छेड़छाड़ ना हो, मार्क एज फाइनल करके किसी को फाइल भेज दो, जब उसके बाद जाएगी, अगर वो एडिट वाला करता है कुछ, उसके बाद चेंजिंग करके आपको सेंड करता है, बोलता है ये रही तुम्हारी फाइल, तो बोलो ये मेरी फाइल ही नहीं है, मैंने जब भेजी थी तो मार्क एज फाइनल थी, आपने एडिट वाले पे क्लिक किया है, इसको ये करके उसके बाद मुझे सेंड किया, ठीक है, तो इसमें वो मार्क एज फाइनल हटा देता है। तो एडिट एनीवे पर आ जाओ, ये रहा एक, ये एक प्रोटेक्शन, सिंपल सी बेसिक प्रोटेक्शन ये रही। दूसरी प्रोटेक्शन पर आते हैं, फाइल पर, अरे भाई सेव नहीं करना है, क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट, फाइल पर आओ, इन्फो पर आओ, यहाँ आओ, प्रोटेक्ट करंट शीट, करंट शीट में बोल रहे क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ आ जाओ, एक मिनट, क्या ऑप्शन कर दिया मैंने, 1 सेकेंड। यहाँ आते हैं फाइल पे और इंफॉर्मेशन पे, प्रोटेक्ट पर, प्रोटेक्ट कंट्रोल कंटेंट शीट, सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, प्रोटेक्ट द वर्कशीट, फॉर्मेट सेल्स, अच्छा हर चीज पे सारी, खाली वो शीट कह रहे हैं, हम डिलीटेड कॉलम हर एक पे लगा देता हूँ मैं, ठीक। अब चेक करते हैं, मेरा ख्याल है हाँ मेरी शीट क्या हो गई, प्रोटेक्ट। वो कुछ खास चीजें पूछ रहा था कि क्या क्या आपने प्रोटेक्ट करना है, अब ये शीट टोटली प्रोटेक्ट है, लेकिन यहाँ आ जाओ तो इस वाले पे काम कर सकता हूँ मैं, सिर्फ ये एक शीट फाइनल करके प्रोटेक्ट किया। इसका क्या फायदा है, जैसे आपने एक बंदे को, अपने एम्प्लॉय को कोई फाइल दे दी, बोला यहाँ से डेटा देख देख के यहाँ करता जा, भाई यहाँ से देखना, इसको छेड़ना नहीं। अब वो आया, उसने यहाँ किया कुछ, इससे यहाँ कुछ लिखते हुए ना, कॉपी करते हुए या कुछ करते हुए गड़बड़, यार यहाँ क्या लिखा हुआ था, भाड़ में जाए, यहाँ से उठा के छाप देगा। अब आप सर यही था, मैंने तो कुछ नहीं किया, यही डेटा था, मैं तो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, तो अब वो गलती हो सकती है और वो मुकर भी सकता है, तो आप ऐसा कर दो कि वो एडिट ना कर सके, यहाँ से डेटा भले देखे, देख ले भले, ये डेटा ये, लेकिन उसको छेड़ नहीं सकता वो, ठीक है। अब वो यहाँ से काम उठाए और यहाँ पर कॉपी करता रहे, ठीक है। एक शीट का काम दूसरी शीट में पड़ता है, जनवरी से पुराना डेटा देख के फरवरी में उतार दो, होता है, तो ये आप सीधा प्रोटेक्शन लगा के काम कर सकते हो। समझ के बाद क्लियर है। अक्सर जॉब्स वगैरह में या कहीं पर भी आप जाओगे तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कंपनीज वगैरह में, क्योंकि फॉर्मेट पुराना चल रहा होता है। फॉर्मेट क्या चल रहा होता है, पुराना चल रहा होता है, वो एक फॉर्मेट बना होता है, उसी को बार बार चलाते हैं। भाई इस वाली शीट से देखिए तो अक्सर कॉपी करते हुए या इंसान कट करता है, कुछ भी दब जाता है, आपको देखा, आपने देखा अक्सर हम भी कॉपी कर रहे थे, कोई चीज आगे पीछे हो जाती है, अरे ये कहाँ से आया, हमारा तो काम होता नहीं, हमको डिलीट मार देते हैं, कट कर देते हैं, उनका तो काम का डेटा होता है, तो वो नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। एक और क्या, रिमूव नहीं हो सकती है बेटा, यहाँ आओ, लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट, इस पे आओ, अनप्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ और इनक्रिप्ट डेटा, अच्छा ये है प्रोटेक्ट वर्कशीट स्ट्रक्चर, यहाँ आ जाओ, ओके करो, पासवर्ड बताओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डन। अब आओ, देखो प्रोटेक्ट हो गई शीटें, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, करता है, क्या करता है, क्या नाम था, इसने क्या सेव किया, स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर, मतलब ये कि ये वाला जो कॉलम है, अगर तुम्हें यहां से कट करके यहां ले आऊं तो ये यहां पर पेस्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेव कर रहा है भाई, ये देखो, इसको यहां नहीं कर सकता, इसको यहां नहीं कर सकता, शीट को डिलीट नहीं कर सकता, शीट का नाम नहीं चेंज कर सकता, कलर नहीं चेंज कर सकता, जैसे सीक्वेंस चल रही है वो चलती रहेगी। आपने बना दी जनवरी फरवरी मार्च, वो मार्च को फरवरी मार्च, इधर आगे पीछे शीट्स को नहीं कर सकता, जो जैसे लिखा हुआ है वो वैसा फॉर्मेट रहेगा, किसी का नाम नहीं चेंज कर सकता, स्ट्रक्चर सेव हो चुका है, प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये शीट को तो खैर प्रोटेक्ट, ये रहा, अब ये स्ट्रक्चर ना उठा के इधर कर देते, आप नहीं कर सकते। फाइल पर आओ, इंफॉर्मेशन पर आओ और यहाँ क्लिक करो, ये रहा प्रोटेक्ट वर्कबुक, हटाओ स्ट्रक्चर पे 1 2 3 4 5 6, ओके, अब हट गया, इधर कर दो, अब इधर कर दो, यहाँ आओ, कलर चेंज करना जो कर मैं अब कर दो, बात समझ आ गई। 3 किस्म की हो गई, लास्ट रह गई, वो आपको पता है भाई, इनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। क्या
इनक्रिप्टेड फॉर्म। फाइल पे आओ, इंफॉर्मेशन पे आओ, और कहां गया, इनक्रिप्टेड। ये रहा 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6। ओके अब तो बोलेगा ये रहा, कंट्रोल एच, सेव कर दो फाइल को। अरे यार ये फाइल कहाँ सेव हुई हुई है, हाँ सेव इज डेस्कटॉप पे करता हूँ यार, वो डाउनलोड में ढूंढना आसाब हो जाएगा। सुभान भैया, लेट मी डिलीट दिस। है कौन है यार, कौन है, ये एक नया काम है। ये तो वो बात हो गई थी, रेड बटन दिख रहा है, हाँ दबा, नहीं दबाना था। ये तो वो वाला काम शुरू हो गया है। कहाँ गया भाई, डाउनलोड में था। हाँ ये नाम जो है ना, नाम की वजह से हम जानते हैं इसको। यहाँ आते हैं, ये अब ये ना शीट दिखाएगा ना कुछ, बोलेगा क्या लिखो, पासवर्ड। तो हम लिख देते 1 2 3 4 5 6। अरे भाई क्या हो गया, तो अगर ये फाइल का पासवर्ड आप भूल जाओ तो फाइल डिलीट मार देना, ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए किया था, पासवर्ड यही रखा था, हाँ ऑन हो गई, ठीक है। तो ये शीट है आपके पास, कोई बंदा इसको छेड़ नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हमने 4 किस्म की प्रोटेक्शन लगाना सीख ली, बस इतना। अब कौन सा तुम लोगों ने बुर्ज खलीफा का डेटा रखना है, तुम्हारी अपनी जायदाद इतनी बड़ी, इतनी प्रोटेक्शन भी बहुत है, ठीक है। हाँ बाकी बड़ी प्रोटेक्शन के लिए तो तुम लोग फेसबुक वो पासवर्ड लगाए होंगे अपने व्हाट्सएप के लिए मोबाइलों पे, तो वो रात ना खुले। बाकी इधर वाले की खैर है। क्या क्या कह रहा है ये, ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास हो गई प्रोडक्ट, और इसी के साथ हमारे पास ये वाला डेटा भी खत्म। इसने ये दिया है छोटा सा काम, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो और रिमूव कर दो सब कुछ, जो जो चीजें शो हो रही है उनको क्लियर कर देना बस, ठीक है। जैसे हमारे पास सिर्फ क्या दे रहा था कमेंट, वहां जो जो चीजें थे उन सबको क्लियर कर देना। दूसरा मार्क एज फाइनल कर दो इसको, बस आपका डॉक्यूमेंट खत्म। लेकिन मैं कहूंगा मार्क एज फाइनल के साथ साथ आप इनक्रिप्टेड फॉर्मेट भी लगा देना, स्ट्रक्चर पे भी, और सब पे पासवर्ड लिखना 1 2 3 4 5 ये लिख के भेज देना। मैं जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करूँ ओपन ही ना हो, 5 तक गिनती मांगे, 5 तक गिनती लिख के एंटर मारू ओपन हो जाए। शीट पे काम ना करने दे, बोले 5 तक गिनती मारो, वो काम कर लो। शीट चेंज करने लगो, नाम ना चेंज करने दे, बोले 5 तक गिनती मारो, ठीक है भाई। तो ये सारी प्रोटेक्शन, ठीक है, चारों लगा दो भाई, आपकी बेहतरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए वन टाइम, ठीक है। बाकी ये कि बस ये हो गया यहाँ तक, और जिन्होंने नहीं किया आप बस, हमारे पास ये 2-3 टॉपिक बाकी हैं, ये मैं जरा सा रिपीट कराऊंगा एक ही क्लास में। बताइए, एक क्लास में ये करवाता, फिर एक में ये करवाता, ये 2 साथ करवाता। इफ वाला एनालिसिस के तो हम आगे करेंगे। अब जो स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है उसी हिसाब से आगे हम चलेंगे। ये खत्म, यूडेमी का कोर्स शुरू है। तो यूडेमी के कोर्स के अंदर एक 2 ही काम है, मुश्किल मुश्किल फॉर्मूलाज है जो सर के ऊपर से जाते हैं, खतरनाक किस्म के, ये लंबे लंबे, वो हम पढ़ेंगे। साथ में उसी में डेटा हमको बना हुआ मिलेगा, ऐसे ऐसे काम मिलेंगे, परसेंटेजेस मिलाना वो देखेंगे। उसके साथ हर वीक के एक दिन हम एक दिन ये काम करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे यूडेमी का कोर्स, समझ लो 5 हफ्ते लग जाएंगे, 5 हफ्ते में काम हो जाएगा, 5 दिन 5 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो 5 क्लासेस उसकी होंगी, फिर आप समझ लो 4 या 5 क्लासेस हमारी शीट्स की हो जाएंगी, एक दिन में 1 या 2 शीटें कर लेंगे। शुरू में 1-1 करेंगे, फिर पढ़ा देंगे आपका काम जैसे आपको समझ आ जाएगा। तो 2-2 शीटें कर लेंगे, 2 दिन यहाँ गए, एक दिन जो ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से हमने प्लानिंग की हुई है वो काम लेके चलेंगे, और एक दिन हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो कोर्स खत्म करना है, वो भी 4-5 क्लासेस ले लेगा। आपने देखा कितने सारे टॉपिक है, लेकिन अब आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने खाली क्या करना है, उसको रिव्यू देना है, रिपीट कराना है, हर एक को टॉपिक को आपस में जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से तैयारी करेंगे और थोड़ी कमर भी कस लेंगे अपनी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।